हाँ तो बच्चे, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, एक न्यू चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा से देखें, न्यू चैप्टर में जा रहा हूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और फंक्शन। ये छोटा एक्सरसाइज है, आपको छोटा चैप्टर है और इसमें आपको मार्क्स जो है भरपूर मार्क्स है। मतलब छोटी चैप्टर लेकिन मार्क्स क्या भरपूर। और इस चैप्टर में एक चीज और ध्यान देना है, आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज है, प्रॉपर्टीज आपको सीखना है। और उसके बाद इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री का ज्यादा यूज हुआ है, तो ट्रिगोनोमेट्री के विषय में भी जानेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपको टोटल 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स का इसमें 8 या 7 मार्क्स का 8 मार्क्स है इसके लिए आपको। और जान रहे हो कि एक चैप्टर में अगर आपको 8 मार्क्स आ जाए, एक चैप्टर बनाने में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपको टोटल कितना वेटेज है बाबू रे? 8। तो 8 नंबर है और बहुत छोटा चैप्टर। तो क्या बोले कि ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। जनरली इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता फार्मूला बेस्ड, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने के कारण ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है। बस थोड़ा सा करना क्या है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फार्मूला ठीक है लगाना है और उसी प्रॉपर्टीज और फार्मूला के द्वारा आपका सवाल एकदम आसानी से बनेगा। तो अच्छा से देखें कि ये चैप्टर आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में जाएंगे तो इस चैप्टर की जरूरत होगी। मतलब इसकी प्रॉपर्टी को वहां लगाने से आपका सवाल आसानी से बनेगा। तो इस कारण से मैं आज जो ले रहा हूं, पहले डिफरेंशिएशन से पहले मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही उठाया, ठीक ना। वैसे भी आपके सिलेबस में भी ये पहले ही है। तो आइए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के विषय में देखें, एकदम बारीकी से देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जिस चीज को समझ लेने के बाद ये चैप्टर एकदम आसान बन जाएगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या, ठीक ना। तो आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो आप जान रहे हैं 11th क्लास में। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या सब है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ये 6 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के विषय में हम लोग 11th में भी जान चुके हैं, उससे पहले भी जाने हैं। तो आइए ये 6 फंक्शन जो है, उसी 6 फंक्शन का इनवर्स के विषय में बोल रहा, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, इसके इनवर्स के विषय में जानेंगे। तो आइए इनवर्स मतलब उल्टा होता है। इनवर्स मींस क्या? जनरली सेंस में इनवर्स मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो आइए एक बार इनवर्स के विषय में जानते हैं कि मैं यहाँ इनवर्स को जो डिफाइन किया है कि सपोज कीजिए एफ नाम का कोई फंक्शन है जो ए से बी में मैपिंग हो रहा है। ए टू एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से और बी में। मैं बताऊंगा आपको ये ए से बी में क्या कैसे किए हैं। तो ए से बी में मैपिंग हुआ है, विच इज 1 1 ऑन टू। इस वर्ड पे देखेंगे, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको लिखा गया है 1 1 ऑन टू, इस पे ज्यादा फोकस आप करेंगे, क्योंकि ये जो समझना जरूरी है, ये फंक्शन से आया है 1 1 ऑन टू, जो 11th क्लास में आप 1 1 ऑन टू के विषय में जान रहे हैं। फिर से मैं एक बार उसको रिवीजन करवा दूंगा ताकि आप जान लो कि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या है। मतलब इनवर्स तभी होगा, उसी फंक्शन का होगा जो 1 1 और क्या होगा ऑन टू। देन ए फंक्शन एफ इनवर्स, जब इसका इनवर्स करेंगे तो यहां आप एफ में ए से बी में मैपिंग किए थे, तो जब आप इनवर्स करोगे, ध्यान दो, तो ये ए से बी में मैपिंग नहीं होके बी से उल्टा होगा। ए वाला बी की जगह पे जाएगा और बी वाला ए की जगह पर। मतलब इनवर्स जो होगा वह बी से किस में मैपिंग हो जाएगा? ए में। इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। मतलब अगर ए से बी में आप मैपिंग करें तो इनवर्स में जो होगा बी टू ए में मैपिंग होगा। मतलब ए वाले को बी में और बी वाले को ए में करना होगा। जैसे आइए एक बार हम आपको क्या बोले कि इनवर्स के लिए क्या होना जरूरी है? 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। उस फंक्शन को क्या होना जरूरी है? तो 1 1 ऑन टू। आइए एक बार 1 1 ऑन टू में आप लोग थोड़ा सा हो सकता है भूल गए होंगे। आइए 1 1 ऑन टू को एक बार मैं फिर से री कर दूं आपके लिए।
तो 1 1 ऑन 2 में जैसे सपोज कर लो एक ऐसा बना और एक ऐसा बनाइए। सपोज कर लीजिए ये x है और ये क्या है आपका y, और y बराबर मैंने मान लिया ये किसका फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ x का। फिर से देखेंगे, ये x मान लिए और ये y मान लिए और y बराबर fx मान लिए। तो y बराबर fx जब करेंगे तो सपोज कर लो fx मेरा x प्लस 3 है। x प्लस क्या है 3। ये 1 1 को हम कर रहे हैं क्योंकि बोले कि इनवर्स होने के लिए 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, और 1 1 ऑन 2 हमको एक बार फंक्शन के विषय में जान रहे हैं कि क्या है ये 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 के लिए एक को x मान लिए और एक को क्या मान लिए y, और y बराबर मान लिए फंक्शन ऑफ x, और आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना x प्लस 3। तो x के हर एक रियल के लिए y का भी कुछ मान आएगा। जैसे देखो x का वैल्यू अगर आप 1 डाल लेते हो तो y का वैल्यू 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4। x का वैल्यू अगर 0 डाल देते हो तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। फंक्शन ऑफ x 3 होगा। x की जगह 0 डाल दो, 0 जोड़ 3 3 हो गया। x की जगह आप 2 डालो तो 2 जोड़ 3 क्या हो जाएगा 5। तो आप अगर इसको मैपिंग करेंगे 1 जब लिए तो कितना वैल्यू आया तो 4, तो 1 से मैपिंग कर देंगे 4 में। 0 जब लिए तो मैपिंग किस में हो गया 3 में। 2 लिए तो किस में मैपिंग हो गया 5 में। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 और 1 1 1 मीन्स इसका भी एक तो इमेज भी एक मतलब यूनिक बनेगा। इमेज जो बनेगा वह यूनिक बनेगा, मतलब सेपरेट सेपरेट अलग अलग एक एक करके बनेगा। देखिए 1 है तो इसका इमेज सिर्फ 4 बन रहा है, 0 है तो 3 बन रहा है, 2 है तो क्या 5। इसी को 1 1 1 1 1 और 1 बोलते हैं। अब आ जाइए ऑन 2 के लिए। तो ऑन 2 के लिए इसको देखना है, ये वाला जो है, तो इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटा हुआ है जो कि इमेज नहीं बना है x से, x के किसी भी एलिमेंट से। तो मतलब इसका टोटल इमेज बनना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैं यहां 6 दे दिया तो 6 दिया तो 6 आपका ये किसी से इमेज नहीं बना रहा है तो ये ऑन 2 नहीं कहलाएगा। तो ऑन 2 के लिए हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से इमेज बनना चाहिए। यहां देखिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इमेज नहीं बना है। 4 भी इमेज बनाया है, 3 भी और 5 भी, तो इसीलिए यह 1 1 और क्या कहलाएगा ऑन 2 कहलाएगा। 1 1 और क्या कहलाएगा ऑन 2। फिर से देख लीजिए 1 1 ऑन 2 को अच्छा से देखेंगे, ये समझने वाली चीज है। मैं क्या बोला कि इनवर्स उसी फंक्शन का होगा जो 1 1 और क्या होगा ऑन 2। तो आप अब बोलोगे सर कि 1 1 ऑन 2, तो इसीलिए मैं 1 1 ऑन 2 को समझाना पहले उचित समझा और मैंने समझाया है इसको। 1 1 ऑन 2 का अर्थ हुआ हर एक एलिमेंट का अलग सेपरेट इमेज होना चाहिए, किसी का मिलना नहीं चाहिए, दो नया मिलना नहीं चाहिए। तो ये 1 1 हो गया। और ऑन 2 में बोले ये y वाला में कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कर लो 1 0 और 2 ले लिया और दूसरा क्या फंक्शन ऑफ x लिया है, तो यहां मैं दे दिया 4 3 5 7। तो 1 से तो 4 में बन गया, 0 से तो 3 में बना, 2 से 5 में बना, लेकिन 7 इमेज नहीं बना रहा है। तो यह कभी भी ऑन 2 नहीं होगा। तो 1 1 ऑन 2 के लिए सबसे पहले तो 1 1 देखना होगा। और ऑन 2 में सिर्फ एक चीज देख लें कि यहां कोई छूटना नहीं चाहिए कोई भी एलिमेंट इमेज बनने से। तो यहां नहीं छूट रहा है, इसलिए 1 1 और ये क्या हो गया ऑन 2। तो मेरा आप समझ गए होंगे, फोकस करना ज्यादा कि 1 1 ऑन 2 तो होना ही चाहिए। किसी भी इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए उसे सबसे पहले 1 1 होना जरूरी है। अब आइए आप एक चीज देखो कि मैंने फंक्शन में लिखा है यह a से, सपोज कर लो ये a है b, तो a से मैपिंग जब इनवर्स करेंगे तो ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, मतलब उल्टा मैपिंग हो जाएगा। b टू a मैपिंग होना चाहिए, b टू क्या होना चाहिए a। तो 1 1 होने इनवर्स होने के लिए उसी मैट्रिक्स उसी फंक्शन का क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि 1 1 और क्या होगा ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन एक्स
cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, वो सारे 1 on 2 को नहीं, 1 on 2 नहीं हो रहा है। तो 1 on 2 नहीं होने के कारण अब हम उसको करेंगे क्या, देख रहे हैं कि किस कैसे, या कुछ इंटरवल तो ऐसा होगा, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक ना, क्योंकि जानते हैं कि sin x, cos x, tan x, cot x ये 1 on 2 नहीं है। तो 1 on 2 फंक्शन नहीं है, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, कुछ इंटरवल में बांट देंगे, कुछ इंटरवल के बाद ये 1 on 2 हो जाता। तो आइए उसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इसे डिनोट कैसे किया जाता है। जैसे देखो, लेट कर लीजिए y बराबर है फंक्शन ऑफ, या x बराबर मान लीजिए x बराबर है फंक्शन ऑफ क्या, y। तो इम्प्लीज एंड इम्प्लाइज दैट हो जाएगा। एक बात करो, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो y बराबर हो जाएगा f इनवर्स x। ध्यान रखिएगा ये -1 नहीं है, पावर नहीं है, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो y बराबर x बराबर f है। तो जब आप यहां से y निकालोगे, ऐसे जान लो f इधर आएगा तो f का इनवर्स हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट तरीका में याद रखने के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपका x बराबर f है तो ये y जब निकालेंगे f इधर आएगा तो f का इनवर्स x हो जाएगा। इनवर्स ऑफ फंक्शन f इज डिनोटेड बाय f -1 पावर, लेकिन -1 नहीं पढ़ेंगे, f का इनवर्स पढ़ेंगे। यही आपको इनवर्स बताता, -1 जो पावर कर दिए। किसी भी फंक्शन f का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो इसको किससे डिनोट करते हैं, f इनवर्स से, f पे पावर -1 से। अब आइए कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए साइन थीटा बराबर मैंने ले लिया x, साइन थीटा बराबर क्या लिया, x। तो यहां से अगर आप थीटा निकालोगे, ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। और चीज ले सकते हैं, एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए। जैसे मैंने लिया है cos थीटा बराबर x, तो यहां से अगर आप थीटा निकालेंगे, ये cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर से देखिए, अगर साइन थीटा बराबर x, यहां से आप थीटा निकाल लेंगे तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x। cos थीटा बराबर x, थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, मतलब उधर जाएगा तो इनवर्स होगा। ऐसे एक ट्रिक के तौर पे इसका यूज कीजिए। साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। फिर cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो आपने क्या देखा कि जैसे देखो मैंने कुछ वैल्यू लिया, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स कितना, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब ये देखना है साइन कितना डिग्री का मान 1/2 आता। तो आप जानते हो कि एक वैल्यू तो 30 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद एक डिग्री कितना, एक क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ऐसा बहुत सारा आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। तो देख रहे हैं कि जितना भी आ रहा है किसमें, एंगल में, तो इसे मैं लिख सकता हूं जनरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शन डिनोट्स द एंगल, किसको बताता है? तो एंगल को बताता है। जनरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वह किसको बताता है? डिनोट्स द एंगल, एंगल को बताता है। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जनरली किसको? एंगल को बताता है। कौन को बताता है? आइए एक बार फिर और चर्चा करें। मैंने यहां कुछ लिखा है कि डोमेन और रेंज की चर्चा हुई है। डोमेन और किसकी चर्चा हुई है? रेंज की। ये आप 11th क्लास में पढ़े हो कि आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज इसका -1 से कहां तक जाता? 1। इसलिए इसको बता रहा हूं कि जब ये साइन एक्स जो है का जो डोमेन होगा और रेंज जो है, जब साइन इनवर्स करेंगे तो रेंज बन जाएगा डोमेन और डोमेन बन जाएगा रेंज। ठीक ना? उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ये डोमेन आ जाएगा रेंज के जगह, रेंज आ जाएगा डोमेन के जगह। तो एक बार में आप डोमेन और रेंज के विषय में जान जाइए। थोड़ा सा इसको रिमेंबर भी रखना चाहिए कि साइन एक्स बराबर डोमेन आर है और रेंज इसका -1 से कहां तक? 1 तक। क्योंकि आप जानते हो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, -1 से 1 के बीच लाई करता। तो साइन एक्स का डोमेन हो गया टोटल रियल नंबर और रेंज हो गया -1 से 1। कॉस एक्स के विषय में जानेंगे तो डोमेन हो गया टोटल रियल नंबर और फिर रेंज दोनों का सेम आता। इसका भी रियल नंबर रेंज -1 से 1। अब आप 10x में आएंगे तो 10x बराबर, मैंने यहां देखो रियल नंबर तो लिखा है, उसके बाद माइनस लिखा है। ये क्यों लिखा है यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10x बराबर आप जानते हो साइन एक्स बाय कितना? कॉस एक्स। ठीक ना? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स जो नीचे आया है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक ना? तो कॉस एक्स 0 नहीं हो तो आप जानते हो कि π/2 का जो ऑड मल्टीपल होता है वह 0 हो जाता। इस कारण से यहां रियल नंबर में से जो 0 बना रहा है नीचे में कॉस एक्स जो 0 बन रहा है उसको माइनस कर दीजिएगा और रेंज इसका टोटल रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही मैंने कॉट एक्स में लिया तो कॉट एक्स बराबर आप जानते हो कॉस एक्स बाय क्या होता है? साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आप जानते हो कि पाई का जितना भी मल्टीपल है साइन में उस सब का वैल्यू 0 आता है। जैसे साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0। तो इस ये वाले टर्म को मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया, इसलिए रियल नंबर में से x बराबर n पाई को माइनस किया हूं। ऐसे ही आपका सेक एक्स का बना और ऐसे ही आपका किसका बना है? कॉसेक एक्स का। इस सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन एक्स, कॉस एक्स का डोमेन और रेंज। और कल जो आपको बताएंगे कल वाले वीडियो में वह ये होगा कि कैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज और डोमेन कहां तक जाएगा। इस कारण से मैंने यहाँ डोमेन और किसकी चर्चा किया हूं? रेंज की चर्चा किया हूं। एक बार अच्छा से इस चैप्टर में एक चीज और ध्यान रखना बाबू रे, बस इसका प्रॉपर्टी इतना आसान है। जैसे कल जो है हम लोग प्रॉपर्टी में भी घुसने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी को सिर्फ एक बार देख लेना, मेरी बातों को सिर्फ सुन लोगे आपको लगभग सारा प्रॉपर्टीज सुनने से हो जाएगा। और जब प्रॉपर्टीज आपके माइंड में रहेगा, फार्मूला माइंड में रहेगा, आप इसका सारा सवाल बनाओगे। तो कल का वीडियो भूलना नहीं, शेयर और लाइक जरूर ही कीजिए।